चेन्नई राइनोज के पारी में, और यहां पर सचिन जोशी और सुधीर बाबू लगभग उसी अंदाज में आकर्षक, पहली गेंद पर चौका और दूसरी गेंद पर छक्का। राकेश, शतकीय साझेदारी से एक छक्का दूर है ये टीम। जरूर उसके यहाँ पे एक रन बन सकता है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट सब्स्टिट्यूट की भी। और अब 96 रनों की साझेदारी दोनों के बीच, यानी एक चौका अगर पड़ जाए तो पहली शतकीय साझेदारी, एक शतक हमें देखने को मिली है और यहाँ पे एक 100 रन पार्टनरशिप देखने को मिल सकती है। काफी बड़ा मैदान साबित होगा कोच्चि का ये जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल स्टेडियम। ऐतिहासिक यहां पर घटनाक्रम होते रहे हैं। रिनोवेट होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मैदान, जहां पर आप CCL सुपर फैन के लिए कॉल कर सकते हैं 533-3599 और आज जीत सकते हैं 1 लाख रुपए नगद। और ये ओवर पिच गेंद थी ऑफ स्टंप पर, जिसको कि हल्के हाथों से, सॉफ्ट हैंड से खेला इस बार। मिड ऑफ पर 15वां ओवर पारी का, 138 एक विकेट के नुकसान पर स्कोर। और यहां पर कदमों का इस्तेमाल करके डाउन द विकेट आए थे, लेकिन सही तरीके से अपने आप को पोजीशन नहीं कर पाए और दिमागी तौर से अपने आप को पोजीशन नहीं कर पाए। पहले आगे बढ़कर बड़ा हिट लेना चाहते थे, लेकिन अंतिम क्षणों में थोड़ा सा अपना इरादा बदला और इसी गफलत में भाग्यशाली रहे कि कहीं ना कहीं गेंद उनके स्टंप से नहीं टकराई। और ये हल्के से पुश किया और 1 रन की मदद से 15 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो गया 140 एक विकेट के नुकसान पर। तेलुगु वॉरियर्स को अब 30 गेंदों पर 25 रन। मेरे साथ मनोज दत्त जुड़ गए हैं कमेंट्री बॉक्स में। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से मनोज आपका। शुक्रिया राकेश। दोनों ही बल्लेबाजों ने दबाव की स्थिति में बहुत संभल करके बल्लेबाजी की और अपनी टीम को बेहद सुरक्षित स्थिति में ला खड़ा किया। सीधे बैट से खेला हुआ स्टोक पहला रन काफी तेज गति से लिया था और अंतिम समय में शायद तालमेल में कमी साफ तौर से दिखाई दी। सचिन जोशी थोड़े से घायल जरूर हैं, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में बहुत अच्छा संपर्क स्थापित कर रहे हैं। चेंज ऑफ पेस किया था, लेकिन अंतिम समय में सीधे बैट से स्ट्रोक को खेला था, जिस वजह से बॉल गैप में पहुंची थी। दोनों के बीच में एक शतकीय भागीदारी सिर्फ 66 गेंदों पर। आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण और कितना आकर्षक दबाव के अंदर बैटिंग की है इन दोनों ने। असली खिलाड़ी की पहचान दबाव में ही होती है। निर्णायक मौकों पर कम से कम गलती करते हुए आप किस तरीके से मानसिक संतुलन स्थापित करके अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, वही सब कुछ इन दोनों खिलाड़ियों ने दर्शाया है। और जिस बात की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, पेशेवर क्रिकेट से भले ही इनका संबंध ना हो, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने आज बल्लेबाजी की है, ये इस बात को दर्शाता है कि खेल के मैदान में काफी पसीने बहाते हैं ये सभी खिलाड़ी। बढ़िया शॉट जोशी के बैट से, काफी देर तक बॉल हवा में रही थी लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। फील्डर ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन बॉल को सफाई के साथ नहीं पकड़ पाए थे। अब ऐसा लगता है कि शायद ये दोनों बल्लेबाज गेयर बदलेंगे और 22 रनों की आवश्यकता है बची हुई 27 गेंदों के ऊपर। तो इनकी कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द विजय लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। शांतनु इस समय बॉलिंग कर रहे हैं। CCL सुपर फैन के लिए आपको कॉल करना है 5333-599। और थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, गुड लेंथ से थोड़ा सा पहले पिच हुई थी, उसको हल्के से पुश किया और सिंगल के सहारे स्कोर को पहुंचा दिया 144। बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में, कोई हड़बड़ाहट नहीं दिखा रहे। मैच कर सकते हैं जल्दी खत्म, 9 विकेट बाकी हैं, लेकिन CCL में प्रोफेशनलिज्म को किस तरीके से प्रवेश हो सकता है, यहां इस बात को समझा जा सकता है। सुधीर बाबू ने अपना बैट नहीं उठाया था जब उन्होंने 50 रन पूरे किए थे, तो टीम के कप्तान अखिल ने खास तौर से उन्हें
आवाज लगा करके बताया कि कम से कम बैट तो दिखा दें, तो उन्होंने कप्तान का सम्मान करते हुए अपना बैट हवा में लहराया। फिलहाल बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी इन दोनों ही खिलाड़ियों के द्वारा। लेकिन राकेश, अब सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी होगी कि मैन ऑफ द मैच किसे दिया जाए। पहली पारी के दौरान एक शानदार शतक देखने को मिला और दूसरी पारी के दौरान इन दोनों ही खिलाड़ियों ने दिखा दिया कि दबाव की स्थिति में किस तरीके से बढ़िया बल्लेबाजी की जा सकती है, किस तरीके से आप अनुशासन के साथ सही गेंद का चयन कर सकते हैं। बॉल को कट किया, पॉइंट क्षेत्र में 4 रन मिलेंगे। सुधीर बाबू की बल्लेबाजी की एक खासियत है, जो भी शॉट खेलते हैं पूरे दिल से खेलते हैं, कोई संकोच दिखाई नहीं दिया है। जैसे ही इस बार ऑस्टम के बाहर उन्हें ये बॉल मिली, पूरी ताकत के साथ कट किया और एक विजयी मुस्कान सुधीर बाबू के चेहरे पर। और वहीं दूसरी तरफ चेन्नई के खिलाड़ियों के कंधे इस समय झुक चुके हैं। बॉडी लैंग्वेज जो है, शारीरिक मुद्रा जो है, वो उतनी सकारात्मक नहीं है। आप देख सकते हैं टीम के कप्तान हताश, निराश और सभी खिलाड़ी ऐसा लगता है कि शायद यहां से हथियार डाल चुके हैं। तेलुगु वॉरियर्स जीत की दहलीज पर इस समय सिर्फ 16 रनों की आवश्यकता 24 गेंदों में, और शतकीय भागीदारी उसका सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ दूसरे विकेट के लिए सचिन जोशी और सुधीर बाबू के बीच में। तो आपने सही सवाल उठाया मनोज के पहली पारी में शतक लगाने वाले विक्रांत या फिर कौन इस मैन ऑफ द मैच हो सकता है इस मैच के लिए। सही बात है, सबसे बड़ा प्रश्न ये कि कौन बनेगा मैन ऑफ द मैच आज के इस मैच का। CCL 2016 तेलुगु वॉरियर्स और चेन्नई राइनोस की टीमों के बीच में कोची का नेहरू स्टेडियम, और दोनों ही टीमें फिलहाल खेल के मैदान में संघर्ष कर रही हैं, जूझ रही हैं। और उन सबसे बढ़कर के इन दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने जोश, जज्बे और जुनून का प्रदर्शन किया है। ऐसा कई बार होता है कि टीम कोई जीतती है लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से दूसरी टीम के, माने पराजय वाली टीम के भी किसी खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच दिया जा सकता है। तो ऐसा, चूंकि वो पहला शतक था इस CCL 6 सीजन का, तो मेरे अंक तो उसी तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि मैच रेफरी और दोनों टीमों के कप्तान किसके पक्ष में वोट डालेंगे। फिलहाल CCL सुपर फैन के पास मौका एक बार फिर से, जिसकी सूचना हम बराबर दे रहे हैं। 533359, और आप जीत सकते हैं 1 लाख रुपया।